जी स्टूडेंट, तो अब 5.1 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 3x2 माइनस 10x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर x वाली वैल्यू है, फिर सादी वैल्यू। ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अब इसको जो है हमने सॉल्व करना है, कोई अरेंज नहीं करना, कोई तरतीब नहीं देनी, ये पहले अरेंज में है। हाँ, करना ये है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है और यहाँ पे 8 है। पहले तो इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 8 जार 24 और मिड में है -10। अब ये 24 इसलिए मैंने निकाला इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे ओनली x2 होता था, तो x2 जो होता है वो उसका कांस्टेंट 1 होता है। इसलिए हम इस नंबर को इससे 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे होता है 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि 3 आ गया तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। अब 24 के आपने फैक्टर निकालने हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें तो आपके पास 10 आ जाए। अब 24 जो है ना, देखिए 1 के टेबल में आता है 1 24 जार 24, 2 12 जार 24, 3 8 जार 24 और 4 6 जार 24। ये मैंने फैक्टर लिखे हैं 24 के। इन सारे नंबर्स के टेबल में 24 आता है, लेकिन इनमें से अगर दो नंबर जिनको प्लस करें तो 10 आता है, वो है 4 और 6। आप ये दो नंबर ले लेंगे, इनको प्लस करेंगे, यानी क्या करेंगे आप 3x2 ऐसे रहने देंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 4 प्लस 6, दोनों को प्लस किया, देखिए 10 बन गया, और साथ x ऐसे रहने दें, ये वाला प्लस 8 भी ऐसे रहने दें इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल दें, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -4x, ये आ जाएगा -6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरह ये 3 टर्म्स थी, तीन टर्म्स के बाद ये अब 4 टर्म्स बन गई। अब जब 4 टर्म्स बन जाती हैं तो फिर हम दो वैल्यूज़ में से कॉमन बन लेते हैं। सबसे पहले ये दो वैल्यूज़ हैं, मुझे बताएं इन दो में कॉमन क्या है। 3x2 में और -4x में, दोनों में कॉमन क्या बनता है? x कॉमन बनता है, x कॉमन ले लें तो x2 थे, एक x अंदर आ जाएगा, यानी 3x अंदर आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, लिहाजा सिर्फ x कॉमन बनेगा। इस तरह x बाहर कॉमन ले लिया हुआ है, ओनली 4 रह गया। यहाँ पे अगर देखें 6 और 8 दोनों किस टेबल में डिवाइड हो जाते हैं? 2 के टेबल में। तो 2 आपने कॉमन ले लेना, 2 3 जार 6, वही देखिए इधर 3x है, इधर भी 3x आ गया, और 2 4 जार 8। ब्रैकेट के बाहर देखें माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास है 3x - 4 एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों में से 3x - 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 3x - 4 कॉमन आया तो ये -2 रह गया, x - 2। अब दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू आप 0 रख लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे तो इस तरह आपके पास x के दो वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम करते हैं 3x - 4 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0। तो ये तो इजी है, -2 उठाएंगे, उधर ले जाएंगे, उधर जाके +2 हो गया। इस तरह x की एक वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास 2 निकल आई है। जबकि बात करें इसकी तो यहाँ पर 3x ऐसे रहने थे, -4 इक्वल के उधर जाएगा, उधर जाके +4 हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाता है, 0 कुछ भी नहीं होता, इसलिए -4 उधर जाके +4 हो जाता है, 0 को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद चूंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 उधर जाएगा, उधर जाके 4 के ओवर में लग जाएगा। इस तरह x इज़ इक्वल टू 4/3 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह x की दो वैल्यूज़ जो है ना, ये दो आंसर जो है ना आपके पास हासिल हो गए।
जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पे लिख दिया है कि 6 क्वेश्चन जो है इसमें 2x2 प्लस 15x माइनस 8 जो है ये आपको गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वही, अगर 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़र 16 और मिड में है प्लस 15, तो आपको 16 के पेयर निकालने हैं। 16 अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 8 ज़र 16 और 4 4 ज़र 16। ये इसके फैक्टर बने हैं 1 2 और 4। 1 के टेबल में 16 ज़र, 2 8 ज़र और 4 4 ज़र 16। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन। अब ऐसी सूरत में वो दो वैल्यूज़ लेनी है, दो नंबर से लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, तो इन सब से 16 तो बन रहा है, लेकिन साथ वो नंबर लें जिनको माइनस करें तो 15 बन जाए, तो वो आपका पहला पेयर ही बनता है। अगर ये 1 और 16 आप ले लें, 16 में से 1 माइनस कर दें तो आपका 15 आ जाता है। आप इसको यूँ करेंगे 2x2 प्लस ब्रैकेट में आप ले लेंगे 16 माइनस 1। देखिए 16 में से 1 निकालेंगे तो आपका 15 आएगा ना, तो इसलिए 16 माइनस 1 लगाएंगे, फिर 15 बनेगा। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 2x2 प्लस 16x माइनस 1x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे, 2x दोनों में से कॉमन बनेगा, 2 1 ज़ा 2x स्क्वेयर था, 1x बाहर आ गया, 2 8 ज़ार 16x बाहर कॉमन ले लिया हुआ है, माइनस इन दोनों में से कुछ भी एक जैसा नहीं, 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया, तो यहाँ पे x प्लस 8 जो है इसी को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज़ हासिल होगी, x प्लस 8 को अलग आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल आपके पास माइनस 8 आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे 2x माइनस 1 इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 उधर जाके 1 के ओवर में लग जाएगा। इस तरह x का आंसर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये वाइट बोर्ड पे मौजूद है। आपके पास x/4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये 4 जो है ये ओवर के नीचे डिवाइड कर रहा है, इधर इसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। पहला काम तो ये करना है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके x2, x1 से मल्टीप्लाई करेगा x और इक्वल में 3 4 ज़ार 12, x2 प्लस x और 12 उठाएं इक्वल किधर ले आएँ, इधर आके माइनस 12 हो गया। अब ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई। पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर 12। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 12 1 ज़ा 12। अब ये इसका मतलब है कि आपको 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और बीच में क्या है प्लस का 1, यानी इट्स मीन के मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, माइनस करें तो 1 आए। तो 12 जो है अगर आप देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ार 12, 4 में से 3 माइनस कर दें 1 भी आ जाता है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। सो यहाँ पे आ जाए x2 प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये लिखने की टेक्निक जो है बिल्कुल इजी, जो आपके दो नंबर होते हैं, ज़ाहिर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 4 माइनस 3 लिख ली। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है x2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों में x से एक जैसे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 रह जाएगा। यहाँ पे दोनों 3 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, 3 और 12, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 1 ज़ार 3, x रह गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 3 4 ज़ार 12 इक्वल टू 0। यही x प्लस 4 जो है इसको आपने कॉमन लेना है, तो आपके पास यहाँ पे ये कॉमन लेने की सूरत में
x बच जाता है, इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं। ये x+4 कॉमन लिया हुआ है, ये बाहर चला गया, यहाँ पे बाकी -3 आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 रख लेना, ठीक है। यानी x+4 जो है इसको अलहदा इक्वल टू 0 रख लें, और x-3 है इसको अलहदा इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है। तो अब ये आपके पास x इक्वल आ गया, 4 उधर जाएगा, उधर जाके -4 हो गया। एक वैल्यू आपके पास x हासिल होगी 4, और दूसरी x की वैल्यू जो है आपके पास 3 हासिल होगी। तो इस तरह -4 और 3 ये जो है ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो है बिल्कुल प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, कोई इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 जार 9 और मिड में है -8, तो मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, और प्लस करें माइनस करें तो 8 आ जाए। तो 9 1 सा 9 ही ले लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 1 सा 9 भी होता है, और 9 में से 1 माइनस कर दें तो 8 भी आ जाता है। तो ये देखें 3x2, तो -9 - 1 तब 8 बनेगा, 9 - 1 8, x ऐसे नीचे आ गया, -3 ऐसे आ गया, इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x2 - 9x, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, 1x, और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है? पहले तो दोनों वैल्यू 3 के टेबल में डिवाइड हो जाती हैं, 3 कॉमन ले लें तो x2 रह गया, नहीं 3 भी कॉमन आएगा, लेकिन दोनों में x भी मौजूद है, x भी कॉमन आएगा। 3 1 जार 3, एक x रह गया, 3 3 जार 9, x बाहर कॉमन ले लिया। इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं, तो कुछ भी एक जैसा ना हो तो 1 कॉमन ले लें, तो ये x - 3 ही आ जाएगा, सेम ऐसे ही। अब ये x - 3 आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह जाएगा 3x + 1। अब दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वल टू 0 रख लें, x - 3 को अलहदा इक्वल टू 0 रख लें, 3x + 1 को अलहदा इक्वल टू 0 रख लें। तो इस तरह x इक्वल -3 है, उधर जाके +3 हो गया, तो x इक्वल आपके पास 3 आ गया। इसी तरह 3x, सबसे पहले ये प्लस का 1 है, उठाएं उधर ले जाए, उधर जाके -1 आ गया, और x इक्वल आ गया आपके पास 1/3। तो इस तरह x की दूसरी वैल्यू जो है ना ये आपके पास हासिल होगी, x = -1/3। तो इस तरह जो है ये 8 क्वेश्चन जो है ये आपके इस एक्सरसाइज के मुकम्मल हो गए।